नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी STSE के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। किस प्रकार से इस राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का एग्ज़ाम आयोजित होता है, उसके सिलेबस और उसका किस प्रकार का पैटर्न रहता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्रहण करेंगे। ये जो है राज्य के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतिभा खोज परीक्षा है। हर राज्य के द्वारा इसका आयोजन होता है। राजस्थान में भी इसका आयोजन हो रहा है, जो आगामी 20 दिसंबर को इसका एग्जामिनेशन आयोजन होगा और इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस जैसे राष्ट्रीय स्तर पर NTSE एग्ज़ाम होता है, ठीक वैसे ही राज्य स्तर पर STSE एग्ज़ाम होता है, जिसके माध्यम से राज्य की प्रतिभाओं को एक ऐसा मौका प्रदान किया जाता है जिससे वो जो है अपनी प्रतिभा से छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो शिक्षा से जुड़े हुए, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं STSE एग्ज़ाम के बारे में। अब सबसे पहले अपने जहन में यही आता है कि STSE एग्ज़ाम है क्या। बहुत से विद्यार्थी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन होता भी है। तो STSE एग्ज़ाम क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। यानी ये राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली एक परीक्षा है जो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए यानी स्कॉलरशिप का मौका आप लोगों को ये प्रदान करती है परीक्षा, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिभा के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इस परीक्षा का आयोजन मुख्य तौर पर आप लोगों के लिए जो है कक्षा 10वीं और जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए ये परीक्षा आयोजित होती है। इन बोर्ड कक्षाओं में अध्ययनरत करने वाले विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पिछली कक्षा में कम से कम आपने 50% अंक प्राप्त किए हो। पिछली कक्षा का तात्पर्य 10वीं का विद्यार्थी जो दे रहा है उसने 9th में, और 12th का विद्यार्थी जो दे रहा है उसने 11th में 50% अंक प्राप्त किए हो। अब साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ये परीक्षा जो है इसका आयोजन 3 वर्ग में होता है, जिसमें कक्षा 10 के लिए एक जो कॉमन वर्ग है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10 के लिए। दूसरा वर्ग जो है वो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी, 12वीं के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जो गणित और विज्ञान वर्ग से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए वर्ग दूसरा बना हुआ है। तीसरा वर्ग जो है आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी के जो 12th के विद्यार्थी होते हैं उन लोगों के लिए, यानी 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इसका आयोजन हो रहा है। 10वीं के वे विद्यार्थी जो सामान्यतः सबके लिए कॉमन हो गई, और 12वीं के जो है स्ट्रीम के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। साइंस स्ट्रीम के लिए अलग वर्ग और आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अलग वर्ग। फिर इस परीक्षा में आपको कौन कौन सी बातें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। क्या है ये STSE एग्ज़ाम, ये इस परीक्षा का आयोजन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण ये परीक्षा जो है आपको छात्रवृत्ति प्रदान करती है। अब इसके लिए क्या होगा कि आप जो इस तीनों वर्गों में जिस वर्ग में आप बैठ रहे हैं तो उसमें हर वर्ग से 50-50 जो टॉप 50 विद्यार्थी होंगे उनका चयन होगा, और उसके लिए भी कम से कम आपने उस परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हो। और जैसे मान लीजिए आपने 10वीं में जो है ये प्रतिभा खोज परीक्षा दी है और आप जो है उसका चयन टॉप 50 में हुआ है, तो आपको जो छात्रवृत्ति किस प्रकार की प्रदान की जाएगी, जब तक आप 11th-12th में अध्ययन करेंगे तब तक 1250 रुपये प्रति माह, हर महीने 1250 रुपये सरकार आपको देगी। इसके बाद आप जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों जो है आप अध्ययन कर रहे होंगे, उस समय आपको हर माह 2000 रुपये सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। ध्यान रहे ये जो विद्यार्थी रेगुलर है वो ही विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या किसी निजी विद्यालय में पढ़ रहा है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इस परीक्षा को दे सकते हैं, और छात्रवृत्ति के लिए भी वही विद्यार्थी पात्र होगा जो आगे नियमित रूप से अध्ययन करता रहेगा। फिर इसके अलावा इस छात्रवृत्ति के अलावा आपको जो है प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है, एक मुश्त राशि हाथों हाथ प्रदान की जाती है। आप टॉप 50 का चयन होता है, लेकिन टॉप 20 में अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपको हाथों हाथ जो है इनाम के तौर पर राशि प्रदान की जाएगी। प्रथम अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपको 4000 रुपये एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे, और यदि आपकी रैंकिंग 2 से लेकर के 20 तक रहती है, 2 से लेकर के 20 तक रहती है तो 3000 रुपये एक मुश्त आपको हाथों हाथ उसमें प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के साथ साथ आपको प्रोत्साहन राशि भी जीतने का मौका है। यदि आप राज्य स्तर पर टॉप 20 में आते हैं तो अपने वर्ग में
और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाएगा, 90% से अधिक अंक लाने पर आपको सरकार के द्वारा स्कॉलर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। और जो इस परीक्षा में न्यूनतम जो है आपको अंक प्राप्त करने होते हैं वो 80% प्राप्त करने होते हैं। 80 से 90 के बीच में अगर आप रहते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन जो है वो आपके सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो ये है STSC एग्ज़ाम, स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जिसमें आप लोग जो है बैठ करके अपनी प्रतिभा को जो है और निकाल सकते हैं। अच्छी मेहनत करके आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करके इस छात्रवृत्ति के हकदार हो सकते हैं, प्रोत्साहन राशि के हकदार हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको स्कॉलर सर्टिफिकेट और डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है विद्यार्थियों, इस कोविड-19 के काल में आप घर पे बैठ करके अच्छे से इसकी तैयारी करें। आगे हम लोग देखते हैं इस परीक्षा का जो है पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, इसमें एग्ज़ाम शैली जो है वो किस प्रकार की है और इस परीक्षा को आप कैसे दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा। इस एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नों का जो पैटर्न होता है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार से क्या हो गया, यानी क्वेश्चन होगा आपके और उस क्वेश्चन में आपके जो है ऑप्शन रहेंगे, 4 जो है ऑप्शन रहते हैं, उन ऑप्शन में से आपको चयन करना होता है। अब आपको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया जिसके लिए मेरे जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो आप बेझिझक होकर के अच्छे से आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके जहन में यही आता है कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, यानी सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो है आपने जो गत सत्र में यानी पिछले साल जो है आपने, जैसे अभी आप 20-21 की परीक्षा दे रहे हैं तो 19-20 का जो सत्र था उसमें आपने जो पढ़ा प्लस जो आप वर्तमान सत्र में 2020-21 में जो पढ़ने वाले हैं, इन 2 क्लासों का पाठ्यक्रम आपके इसमें रहेगा, गत सत्र का और वर्तमान सत्र का। और वर्तमान सत्र में भी जो है संशोधित पाठ्यक्रम इस वर्ष जो है जारी हुआ है सरकार की ओर से, उस पाठ्यक्रम में से आपके क्वेश्चन इस परीक्षा में रहेंगे। तो पैटर्न रहेगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और पाठ्यक्रम जो है 2 सालों में, जैसे आपने 10th का इस बार दे रहे हो 10th में, तो पिछले साल का 9th का और इस साल की 10th का, इन दोनों क्लासों का सिलेबस जो है आपके इसमें इंक्लूड रहेगा। फिर देखिए कि आप जो है इस परीक्षा के सिलेबस के लिए अलग अलग दोनों जो तीनों वर्ग है उसके लिए किस प्रकार का सिलेबस निर्धारण किया गया है वो देख लीजिए। ये हर जो है तीनों वर्गों के लिए 3 सत्र होंगे। 20 जैसे दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी तो इसके लिए 3 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें जो है पहला है MAT मैट का क्या हो गया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी आपकी मानसिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता इस टेस्ट के माध्यम से जांच की जाएगी, जिसमें 50 अंकों के 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 9 से 9 45 मिनट का ये पेपर होता है, जिसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी के, तीनों वर्गों के लिए, 10वीं और 12वीं के दोनों वर्ग, आर्ट्स और साइंस के लिए। फिर दूसरा जो होता है वो आपके लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है, यानी भाषा योग्यता से संबंधित जो है आपके, वो आपकी भाषा का ज्ञान किस प्रकार का है, हिंदी इंग्लिश का, उसका जो है आकलन इस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तीसरा जो है वो आपके स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी SAT, वो आपकी जो है शैक्षिक योग्यता पर आधारित होता है, जो आपने 9वीं 10वीं में 10वीं का देते समय और 11वीं 12वीं में जो कला वर्ग का या विज्ञान वर्ग का जो भी वर्ग का दे रहे हैं उसके आधारित क्वेश्चन होते हैं। 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको जो है 1.5 घंटे का टाइम मिलता है 90 अंक के। तो यानी कुल मिलाकर के आपके 180 अंक का जो है आपके ये टेस्ट जो है आयोजित होता है, जिसमें से आपको अधिकतम अंक प्राप्त करके टॉप 50 में आकर के ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब अलग अलग हो गया, जैसे कक्षा 10 का आप दे रहे हैं तो कक्षा 10 का जो देखिए MAT और LCT ये दोनों जो वर्ग है, भाषा योग्यता और बौद्धिक योग्यता, ये तो कॉमन पेपर रहेगा। और SAT का जो पेपर है आपके, यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो, जिसमें 90 अंक आपके निर्धारित होते हैं, इसमें 10वीं के विद्यार्थियों से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के 20% और गणित के 20%, यानी कितने हो गए 40, 40 और 50, ये हो गया आपके 90 अंक का। ये जो है SAT का पेपर होता है वो 10th के लिए वो 90 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान के जो है आपके ज़्यादातर प्रश्न 70% विज्ञान से और 20% जो है गणित से पूछे जाते हैं। तो कमर कस लीजिए, इन जो है
विषय की आप अच्छे से तैयारी करें, और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश का भी होगा LCT, जो आपके लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो। फिर आप जो है दूसरा जो वर्ग होता है विज्ञान का, उसमें आपके दोनों क्वेश्चन पेपर तो ये सेम हो गए, मैट का MAT और LCT ये दोनों जो है कॉमन हो गए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और बौद्धिक जो है आपकी मेंटल एबिलिटी की। फिर जो है आप अलग अलग वर्ग, जिस वर्ग से आप दे रहे हैं, जैसे मान लो आप विज्ञान वर्ग से हैं तो उसमें फिजिक्स के 30%, केमिस्ट्री के 30, और बायोलॉजी या मैथ्स जिस स्ट्रीम को विषय को आप चुनेंगे उसके 30%, 30% का रहेगा। वाणिज्य से तो हैं लेखा शास्त्र के, व्यवसाय अध्ययन के और अर्थशास्त्र या गणित के 30% इन तीनों के पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स जो है स्ट्रीम से हैं, कला संकाय से हैं, तो आपके 23% इतिहास से पूछे जाएंगे, भूगोल से भी 23%, और 23% आपको राजनीति विज्ञान से, और 21% जो है आपको अर्थशास्त्र या गणित से पूछे जाएंगे। यानी इस प्रकार से आपके जो 90 अंक के सवाल निर्धारित किए गए हैं वो आपके अलग अलग विषयों से उसका जो निर्धारण है, और इन तीनों का मिला करके, यानी MAT, मैट, LCT का और SAT, सेट, इन तीनों का मिला करके आपकी योग्यता का निर्धारण होगा। और ये जो है दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करके, इस समय का सदुपयोग करके आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं और इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सुनहरा मौका है प्रिय विद्यार्थियों, आगामी 20 दिसंबर आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होगी, और आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हार नहीं होगी। चलिए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं आपसे एक जाते जाते ये भी बता दूं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो राजस्थान बोर्ड की, सेकेंडरी बोर्ड जो राजस्थान है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rajEduboard.rajasthan.gov.in से जो है इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, रेगुलर विद्यार्थी हैं तो ये अप्लाई जो है कौन करेगा, आपका विद्यालय ही ये अप्लाई करेगा। तो आपको इतनी सी आवश्यकता, अपने विद्यालय में जाकर के उक्त प्रतियोगी परीक्षा जो है, प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा STSC एग्जाम के लिए अपने गुरुजनों से कहें कि वो आपके लिए अप्लाई करवाएं। विद्यालय ही इस पे जो है आपके लिए अप्लाई कर सकता है। आप इसके लिए अपने फोटोग्राफ लेकर के और आवश्यक जो दस्तावेज हैं, 10वीं के हैं तो 9वीं और 8वीं की मार्कशीट, और क्रमोन्नति प्रमाण पत्र इस बार का, 12th के हैं तो 10वीं और 11वीं की जो है अंक तालिका क्रमोन्नति प्रमाण पत्र जो है उसकी प्रति दे करके आप इसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका अपना स्मार्ट स्टडी चैनल निश्चित रूप से आप लोगों के लिए और भी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।